परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर अकरुणा वरुणालय कृपा सिंधु परमपिता परमात्मा की असीम 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 अनुकंपा से भक्तों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भैया परमात्मा की कितनी कृपा है कि आज पवित्र मास कार्तिक मास में और तिथि भी पूर्णिमा तिथि में हम भगवान की राजा परीक्षित की मोक्षदायिनी कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज परमात्मा की कितनी कृपा है कि इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य होता है कि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, और उस परमात्मा की प्राप्ति किस तरीके से हमें जीवन में होनी है, हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने हैं, हमें कैसे भगवान का भजन करना है, हमें भगवान के चरणों की सच्ची शरणागति लेनी है, इसका ज्ञान हमें भैया अब 6 दिन की कथाओं में हो गया। आज की कथा का सूत्र है समर्पण। परमात्मा के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। आप अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दें, क्योंकि जीवन में भैया सब कुछ किसी को नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कमी तो रहती है। बहुत कुछ मिल जाएगा लेकिन सब कुछ किसी को नहीं मिलता। 4 शब्द होते हैं, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा। कुछ, कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। व्यक्ति संसार में आता है उसे कुछ मिलता है, व्यक्ति संसार में आता है कुछ मिलता है, संसार में आकर थोड़ा प्रयत्न करता है, मेहनत करता है तो कुछ कुछ मिलता है। व्यक्ति संसार में आया, उसे कुछ मिला, उसने मेहनत की, कुछ कुछ मिला। मेहनत के साथ यदि भाग ने साथ दिया तो बहुत कुछ मिल जाता है उसे। मेहनत के साथ यदि भाग ने साथ दिया तो भैया बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन संसार में सब कुछ भैया किसी को नहीं मिलता। संसार में भैया सब कुछ किसी को नहीं मिलता, और हम सब कुछ पाने के लिए पागल बने हैं। सब कुछ पाने के लिए हम पागल जैसे घूमते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। पर भक्तों एक बात ध्यान रखना कि बहुत कुछ तो सबको मिल जाएगा लेकिन सब कुछ किसी को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं जीवन में कमी तो रहती है भैया। जैसे आपने देखा होगा सोना बहुमूल्य धातु होता है। सभी लोग स्वर्ण से परिचित है, सोने से। बहुमूल्य धातु है, देखने में बहुत सुंदर है, बहुत कीमती धातु है सोना। तो सोने में सब कुछ तो है, देखने में सुंदर है, बहुमूल्य है, अनेक प्रकार के सुंदर रत्न बन जाते हैं, अनेक प्रकार के आभूषण बन जाते हैं। तो सोने के पास तो बहुत कुछ है लेकिन सोने के पास सब कुछ नहीं है, क्योंकि सोने में भैया सुगंध नहीं होती। सोने में सुगंध नहीं होती भैया, कमी उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं रहती है। इसलिए कहते हैं महाराज सोने में सुगंध नहीं है। आप समुद्र को देखिए, समुद्र में कितना अथाह जल है। इतना समुद्र में जल होता है कि जिसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते, और अनेक प्रकार की पवित्र नदियों का आश्रय दाता है समुद्र। अनेक प्रकार की पवित्र नदियों का आश्रय दाता समुद्र है। अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को आश्रय वो समुद्र दे रहा है। अनेक प्रकार के रत्न उसके गर्भ से निकलते हैं। तो उसके पास बहुत कुछ तो है भैया, सब कुछ उसके पास भी नहीं है, क्योंकि इतनी जल राशि का भंडार है। लेकिन समुद्र कभी भी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। समुद्र कभी भी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। तो उसके पास बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ समुद्र के पास नहीं है। आप हिमालय पर्वत को देखिए, हिमालय के पास सब कुछ है, बहुत कुछ है उसके पास। गंगा मैया का उद्गम स्थल है, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, अनेक प्रकार के रत्नों का भंडार है हिमालय। लेकिन उसके पास बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ तो हिमालय के पास भी नहीं, क्योंकि हिमालय में सीढ़ियां नहीं है। कहीं ना कहीं उसके पास भी कमी है। आकाश देखिए, आकाश में सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, अनेक प्रकार की चीजें हैं उसके पास भी। सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, तो उसके पास बहुत कुछ तो आकाश के पास भी है लेकिन सब कुछ आकाश के पास नहीं, क्योंकि आकाश में कभी भी भैया फूल नहीं लगते।
कहीं ना कहीं कमी तो रहती है। तो हम क्या होता है भैया कि जब परमात्मा ने दिया है तो जो कुछ दिया है उसको सहजता से स्वीकार करें और भगवान का भजन करें। भगवान हमें याद करे। देखिए आज की कथा का बहुत अच्छा सूत्र है, भगवान हमें याद करे इससे पहले हम भगवान को याद कर लें। भगवान हमें याद करे इससे पहले भैया हम भगवान को याद करें। और संतों की यही तो वाणी है। राजा परीक्षित के जीवन में निखार आ गया था। राजा परीक्षित ने जब कथा को श्रवण किया और जो सुखदेव मुनि के मुखारविंद से जो वचन निकले, जो कथा निकली, उससे राजा परीक्षित के जीवन में निखार आ गया था। और संत महात्मा ज्ञानी जन कहते भी है ना भैया कि मच्छर के काटने से बुखार आ जाता है। भाई अनुभव की बात होगी और यह सब जानते हैं कि मच्छर के काटने से बुखार आ जाता है। और जैसे जिस प्रकार मच्छर के काटने से बुखार आता है भैया, उसी प्रकार संतों के वचनों से जीवन में निखार आ जाता है। संतों के वचनों से भैया जीवन में निखार आ जाता है। और संत महात्मा ज्ञानी जन विद्वज्जन यही तो हमें ज्ञान देते हैं ना कि जीवन में हमेशा भगवान पर विश्वास रखना, ये संसार पर विश्वास नहीं रखना। प्रत्येक संत महात्मा ज्ञानी जन विद्वज्जन विद्वान जन यही समझाते हैं कि भैया संसार में भगवान पर विश्वास रखना, ये संसार पर विश्वास मत रखना। क्योंकि संसार वालों की सोच समय के अनुसार बदलती रहती है। संसार वालों की जो सोच होती है मनुष्यों की, वो समय के अनुसार बदलती रहती है। एक समय में तो आपकी बहुत महिमा गा देते हो और एक समय में यदि आपने उनका कहा नहीं माना, उनके मन के अनुसार आपने कार्य नहीं किया, तो वही आपकी फिर बुराई भी करने लग जाते हैं। तो सोच तो संसार में बदलती रहती है। जैसे आपने देखा होगा, ध्यानपूर्वक सुनना इस बात को, आप लोगों के भी अनुभव की बात होगी कि कई बार हम चाय पीते हैं तो चाय पीते 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 चाय में मक्खी गिर जाती है, तो हम क्या करते हैं, चाय को फेंक देते हैं ना। कई बार ऐसा होता है चाय पीते 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 चाय में मक्खी गिर गई और हमने चाय को फेंक दी। और विचार करो यदि वही मक्खी घी में गिर जाए तो घी फेंकते हो क्या? भैया घी कोई नहीं फेंकता, अपितु मक्खी को निकाल कर फेंक देता। यही संसार है बस। यहीं से एक सूत्र मिलता है कथा कि यहाँ मक्खी चाय में गिरी, हमने चाय फेंक दी और वही मक्खी यदि घी में गिर गई तो मक्खी फेंक देते महाराज, लेकिन घी नहीं फेंकते। तो यही संसार है भक्तों कि संसार बने का होता है। जब तक समय अच्छा है सब अपने हैं भैया, और जब तक समय विपरीत हुआ तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। लेकिन भगवान कहते हैं भैया चिंता मत करना, यदि तूने एक बार मेरा भजन किया है, बस मुझे एक बार बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ मुझे पुकार लेना, मैं तेरे जीवन की सारी विपत्ति सारे संकटों को सहजता से नष्ट कर दूंगा। गज और गिरहा की कथा के माध्यम से हमने आपको समझाया था ना कि गज के जीवन में मझधार आई, लेकिन जब ज्ञान आया कि भैया हारे का हरिनाम सहारा होता है और परमात्मा को बुलाया और भगवान ने आने में देरी नहीं की। फिर भगवान आते हैं भक्तों, आवश्यकता है प्राणों से की गई जब प्रार्थना जीवात्मा करता है ना तो परमात्मा सहजता से आ जाता है। इसलिए संत महात्मा ज्ञानी जन कहते हैं भैया विद्वज्जन हमें समझाते हैं कि हमें नित्य प्रतिदिन सत्संग सुनना चाहिए। कथा का वक्ता कोई भी हो, कथा का कहने वाला भैया कोई भी हो, लेकिन भगवान तो हमारे हैं ना, भगवान तो हमारे हैं और हमें अपने भगवान की कथा सुननी है। हमें नित्य प्रतिदिन सत्संग में जाना है, क्योंकि संत महात्मा कहते हैं ना भैया कि हम भी हम सभी लोग एक परदेसी हैं और एक ना एक दिन हमें अपने देश को जाना है। भाई हम सभी परदेसी हैं ना, और एक ना एक दिन हमें इस देश को छोड़कर जाना है। और अभी तो हम पर्यटन के लिए आए हुए हैं, और जो पर्यटक होता है ना वो समल समल कर अपने कदमों को रखता है। और कभी ना कभी हम जैसे बाहर जाते हैं पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए, तो घूमते घूमते हम दिन में एक दो बार फोन घर में लगा लेते हैं ना कि बच्चा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है। हम उनकी याद कर लेते हैं और फोन लगा कर उनसे बात कर लेते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि वैसे ही आप ये पर्यटक की तरह इस संसार में आए हो कि एक ना एक दिन संसार छोड़कर तो हमें जाना ही है। तो हम अपने परिवार वालों की याद करते हैं ना फोन लगाकर, तो जिस तरह हम परिवार वालों की याद करते हैं, उनसे बात करते हैं फोन लगाकर, उसी तरह यदि हमारा सच्चा कौन परमपिता परमात्मा है तो भगवान की कथा सुनना, सत्संग सुनना, कीर्तन करना, नाम जप करना, ये भैया फोन लगाने की तरह होता है।
कि भगवान की हमें याद आए। संत महात्मा ज्ञानी जन विद्युत जन समझाते भैया इसलिए अपने तरने का प्रयास हमें स्वयं को करना है। आइए मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ, बड़े भाव के साथ श्रवण करिएगा। 3 दोस्त थे और तीनों दोस्त ने सोचा मन में कि भैया चलो पिकनिक मनानी चाहिए, और जाकर पिकनिक मनाने के लिए गांव से बाहर गए। तब उन्होंने सोचा भैया कौन सा भोजन बनाया जाए जिससे तीनों की भूख मिट जाए। तो कहते हैं कि तीनों मित्रों ने भैया बड़े आनंद के साथ खीर बनाई। अब बड़े आनंद के साथ खीर बनाई ना, तो खीर एक ऐसी वस्तु होती है भैया, जब हम खीर बनाते हैं तो 3 व्यक्ति के लिए बनाते हैं, पर वो बन जाती है 4-5 व्यक्ति की। ये खीर की विशेषता होती है। तो भक्तों क्या हुआ, तीनों मित्रों ने खीर बनाई, बढ़िया ने एक एक कटोरा खीर खाई। अब एक कटोरा ज्यादा बच गई थी। अब जब एक कटोरा ज्यादा बच गई थी तो उन्होंने कहा भैया शर्त रखी कि जिसका सबसे अच्छा सुंदर स्वप्न होगा। अब एक कटोरा खीर ज्यादा थी तो उन्होंने तीनों मित्रों ने विचार किया कि जिसका सबसे सुंदर स्वप्न होगा उस एक कटोरे खीर पर उसका अधिकार होगा। तो तीनों मित्रों ने बड़े आनंद के साथ में भोजन किए, खीर खाई और खीर खाकर सो गए। अब थोड़ी देर पश्चात क्या हुआ भैया, तीनों मित्र उठे। तीनों मित्रों ने कहा देखो भैया हमने शर्त लगाई थी कि जिसका स्वप्न सबसे सुंदर होगा, सबसे अच्छा होगा, उसको इस एक कटोरे खीर पर उसका अधिकार होगा, वो उसे खा लेगा। तो पहला मित्र बोलता, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना भैया, कि मेरा स्वप्न सबसे अच्छा सुंदर था। तो दोनों ने कहा भैया तुझे क्या स्वप्न में आया था? तो मेरे स्वप्न में भगवान भोलेनाथ आए थे। स्वप्न में मेरे पास भोलेनाथ आए और भोलेनाथ कहने लगे देखो भक्तराज कि मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, कैलाश का में जो कार्य होते हैं उसकी गतिविधियों को मैं देख नहीं पाता, तो तू ऐसा करना कि आज से तू कैलाश का राजा बन जाना, तू कैलाश पर्वत का राजा बन जाना। तो भगवान भोलेनाथ मुझे कैलाश पर्वत ले गए और पार्वती मैया ने मुझे आनंद के साथ बड़ा दुलार किया और 56 प्रकार के भोजन पार्वती मैया ने मुझे कराए। 56 प्रकार के भोजन पार्वती मैया ने मुझे कराए। तो भैया सबसे अच्छा सुंदर स्वप्न तो मेरा था, तो इस एक कटोरी खीर के ऊपर मेरा अधिकार है। तो दूसरा मित्र बोला भैया मेरी भी तो सुनो आप, तेरे स्वप्न में तो भगवान भोलेनाथ आए थे, तुझे कैलाश का राजा बना दिया, लेकिन मेरे स्वप्न में तो भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे। और मेरे स्वप्न में जब श्री रामचंद्र जी आए मुझसे कहने लगे भैया देखो मैं 14 वर्ष का वनवास जा रहा हूँ, तो 14 वर्ष अयोध्या के शासन को कौन संभालेगा? तो भक्तराज तू अयोध्या का राजा बन जाना और ईमानदारी के साथ राज करना, 14 वर्ष बाद आऊंगा तो मैं अपने राज को दोबारा वापिस जैसे ले लूंगा। तो भैया सबसे अच्छा स्वप्न तो मेरा था कि मेरे स्वप्न में भगवान श्री रामचंद्र जी आए, मुझे अयोध्या का राजा बना दिया। तो तीसरा मित्र बोलने लगा कि भैया तुम्हारे स्वप्न में क्या आया था? और भक्तों जो तीसरे मित्र ने कहा ना, इसको बड़े ध्यान पूर्वक तरीके से सुनिएगा। तीसरा मित्र कहता भैया मेरा सपना स्वप्न नहीं था, मेरा सपना सपना नहीं था, हकीकत था। तो दोनों मित्रों ने कहा भैया क्या बात है, क्या मतलब इसका? वो बोला भैया क्या हुआ कि मैंने एक कटोरा खीर खा ली ना, तो फिर तो खीर खाने के बाद मैं सो गया, और सोने के बाद मुझे रात में फिर भूख लगी, तो मुझे फिर भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। अब जब भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी तो मेरे सामने हनुमान जी महाराज आए, और मेरे सामने हनुमान जी महाराज आए और मुझसे कहने लगे भैया तुझे भूख लग रही है और भूख के कारण तुझे नींद नहीं आ रही है और भोजन की व्यवस्था है, तो शीघ्रता से ये भोजन करना, शीघ्रता से एक कटोरा खीर खा, और यदि खीर नहीं खाएगा ना तो तुझे एक मुकदर मारूंगा मैं। तो मैंने डर के कारण वो कटोरा खीर खा ली। तो दोनों मित्र कहने लगे भैया तूने हनुमान जी महाराज से ये नहीं कहा कि सबसे अच्छा सुंदर स्वप्न होगा मैं वो, उसके ऊपर ये कटोरा खीर का अधिकार होगा? तो कहने लगा भैया मैंने हनुमान जी महाराज से कहा था कि सबसे अच्छा जिसका अच्छा स्वप्न होगा वही इस खीर का अधिकारी होगा। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे भक्तराज चिंता मत कर, तेरा एक भक्त तो कैलाश का राजा बन गया है और तेरा एक भक्त अयोध्या का राजा बन गया है, एक भक्त तो तेरा अयोध्या का राजा बन गया है। भैया कहने का तात्पर्य भक्तों इस कथा के माध्यम से हमें एक सूत्र मिलता है कि यदि हमें तरने का उपाय हमें स्वयं को करना पड़ेगा,
हम सोचे कि यदि हमारे मोक्ष का उपाय कोई दूसरा करे और हमें मोक्ष मिल जाए तो भैया ये तो असत्य बात होती है। हमें स्वयं तरना पड़ेगा और भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से यही प्रार्थना करनी करेगी गोविंद हे गोपाल कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा ही नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जहाँ आचार्य परवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सप्तम दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं राजन, कल की कथा में हमने आपको भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग श्रवण कराया था। हे राजन, भगवान के और विवाह भी हुए हैं और ऐसे राजन भगवान के 16,108 विवाह हुए। राजा परीक्षित ने इस प्रकार श्री सुखदेव मुनि के वचनों को सुना तो हाथ जोड़कर प्रश्न करने लगे, गुरुदेव कृपया कर मुझे इस कथा को विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य परवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान ने रुक्मिणी जी के पश्चात जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ विवाह संपन्न किया। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान ने विवाह संपन्न किया। विंद और अनुविंद की बहन मित्र वृंदा के साथ भगवान ने विवाह संपन्न किया। कौशल देश के राजा की पुत्री सत्या के साथ भगवान ने विवाह संपन्न किया। इसके पश्चात भगवान ने केकई देश के राजा भद्रा नाम की कन्या के साथ विवाह संपन्न किया। लक्ष्मणा के साथ भगवान ने विवाह संपन्न किया। और हे राजन, भौमासुर नाम के राक्षस का वध करने के पश्चात भगवान ने जो 16,000 जो भौमासुर राजा ने जो स्त्रियों को अपनी बंदीगिरी में बंधन में डाल दिया था, भगवान ने उसका वध किया और फिर उन्हें बंधन से मुक्त किया। और जब उन स्त्रियों ने भगवान से जाकर प्रार्थना की तो भगवान ने मन के भाव के अनुसार भगवान ने सभी स्त्रियों के साथ विवाह संपन्न किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह पूर्ण हुए। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य परवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सप्तम दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन इसके पश्चात भगवान ने जरासंध का वध किया, शिशुपाल का वध किया और पांडवों को राजसूय यज्ञ भगवान ने कराया। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन भगवान की बड़ी कृपा थी कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। बड़े आनंद के साथ भगवान की छत्र छाया में पांचों पांडव रहते। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन इसके पश्चात भगवान द्वारिका के राजा बने, द्वारिकाधीश बने और भगवान के अद्भुत भक्त थे सुदामा जी। सुदामा जी भगवान के अद्भुत भक्त थे, मित्र थे। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण में अद्भुत मित्रता थी। सुखदेव जी कहने लगे, राजन सुदामा जी के बिना श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के बिना सुदामा रहते नहीं थे। लेकिन भाग्य की विडंबना तो देखो। और वास्तविकता में भैया संत महात्मा ज्ञानी जन कहते हैं कि भाग्य बड़ा प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है। संसार पर विश्वास मत करना, लेकिन संसार में दो पर जरूर विश्वास करना, एक तो भगवान और दूसरा भाग्य। संत महात्मा कहते हैं और हमें कथा के सूत्र भी मिलते जा रहे हैं सुदामा चरित्र की कथा के। सुखदेव जी कहने लगे, राजन की संसार में दो पर हमेशा विश्वास रखना, एक तो भगवान और दूसरा भाग्य। भगवान है तो भाग्य बनेगा और भाग्य है तो भैया एक न एक दिन भगवान जरूर मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि एक न एक दिन भगवान तो मिलेगा।
भाग्य है तो सब तेरे साथ है, भाग्य है तो सब हमारे साथ है, और भैया भाग्य नहीं है तो सबका साथ में भी अनाथ है हम। भाग्य नहीं है साथ में तो सबके साथ भी भैया हम अनाथ हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है लंका का राजा रावण। लंका का राजा रावण के पास 18 अक्षौणी सेना थी, और उधर श्री राम जी के पास में केवल राम और लक्ष्मण और सीता मैया थी बस। रावण के पास 18 अक्षौणी सेना थी और श्री रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण और सीता थी। लेकिन भक्तों, भाग्य की महिमा तो देखो कि रावण तो अकेला रह गया और भगवान श्री रामचंद्र जी का कुनबा बढ़ता रहा। भैया भगवान श्री रामचंद्र जी का कुनबा तो भैया बढ़ता रहा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, भाग्य की महिमा बड़ी निराली होती है। भगवान तो द्वारिकाधीश बने और सुदामा जी दरिद्री हो गए। इतनी कथा सुनने के पश्चात सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, भगवान कृपया कर मुझे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की कथा को विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। प्रभु आपकी बड़ी दया होगी। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जीवन में एक सच्चा मित्र होना भी, राजन, जीवन में सच्चा मित्र होना भी आवश्यक होता है। क्योंकि राजन, 3 चीजों तो हमें किस्मत से मिलती है। हमें 3 चीजें भैया किस्मत से मिलती है। पहला अच्छी पत्नी, दूसरा अच्छी संतान, और तीसरा अच्छे दोस्त, और तीसरा होता है अच्छा मित्र। और अच्छा जो मित्र होता है ना भैया, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। भाई परिवार में पत्नी तो परिवार वालों के कारण मिल जाती है, उनकी मर्जी से मिल जाती है। संतान मनुष्य को भाव से, भाग्य से मिलती है। संतान जो होती है ना, मनुष्य के भाग्य से मिलती है। और मित्र हम अपनी मर्जी से चयन करते हैं कि हमें कौन सा मित्र हमें पसंद है। तो मित्र तो हम अपनी मर्जी से पसंद करते हैं राजन। और मित्र भी ऐसा होना चाहिए जैसे दूध और पानी की तरह। आपने देखा होगा कि यद्यपि पानी की कोई कीमत नहीं है, पानी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वही पानी यदि दूध के साथ मिल जाए तो दूध उसे अपने समान कीमती बना देता है। वही पानी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वही पानी यदि दूध के साथ मिल जाता है तो वही पानी के दूध उसे अपने समान कीमती बना देता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि हम घर में चाय बनाते हैं, दूध को गर्म करते हैं तो चूल्हे गैस को चालू करके चले जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, दूध उफनने लगता है। अब दूध उफनने लगता है तो क्या करते हैं, उसको शांत करने के लिए थोड़ा सा पानी लिया और जो उसमें पानी मारा तो अपने आप गंजी में नीचे धीरे धीरे बैठ जाता है। तो आपने विचार किया ऐसा क्यों होता है? भाई धीरे धीरे दूध में से पानी कम होने लगता है ना, तो दूध भी बेचैन होने लगता है कि मेरा मित्र कहाँ गया, मेरा मित्र कहाँ गया, मेरा मित्र कहाँ गया। और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चुल्लू में पानी लेते हैं और जो मारा तो जो उफन रहा था वो अपने आप शांत हो जाता है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि यदि मित्र ना मिले ना तो मन में बेचैनी होने लगे। सच्चा मित्र जीवन में होना चाहिए। एक मित्र द्रोणाचार्य और द्रुपद भी थे ना। मित्रता इसमें भी आई है कि एक द्रोणाचार्य भी थे और एक द्रुपद भी थे। लेकिन द्रुपद जब राजा बन गए तो भैया फिर द्रोणाचार्य को भूल गए, द्रोणाचार्य को भूल गए और द्रोणाचार्य का अपमान करने लगे। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, मित्रता तो सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण के समान होनी चाहिए। और आज तो सुखदेव मुनि आनंदित हो जाते हैं कि देखो भैया, आज सुदामा जी के चरित्र की कथा श्रवण कराने का मुझे अवसर मिला है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, दोनों सम्राट हुए आगे चल के। सुदामा भी राजा बने और भगवान श्री कृष्ण भी राजा बने। एक द्वारिका के राजा बने और एक दरिद्रता निर्धनता के राजा बने। लेकिन राजन, ध्यान पूर्वक सुने भक्तों कि भगवान श्री कृष्ण धनवान नहीं थे और सुदामा जी निर्धन नहीं थे। इस कथा के माध्यम से हमें एक सूत्र मिलता है कि निर्धनता और दरिद्रता में अंतर होता है। निर्धनता और दरिद्रता में अंतर होता है भक्तों। निर्धनता व्यक्ति के आलस्य से आती है, निर्धनता व्यक्ति के आलस्य से आती है और भैया दरिद्रता व्यक्ति के कर्म से आती है।
दरिद्री व्यक्ति हो जाता है ना, तो उसके कर्म से वह दरिद्री हो जाता है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, इस कथा को श्रवण करते करते इन सूत्रों को जरूर ध्यान पूर्वक समझिएगा कि सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, निर्धनता और दरिद्रता में अंतर होता है। निर्धनता आलस्य के कारण आती है। भाई व्यक्ति आलसी हो जाता है तो वैसे ही वो निर्धन हो जाएगा, कुछ कार्य नहीं करेगा तो धन कहाँ से कमा पाएगा। और कहते हैं आलस्य कुतो विद्या विनस्त कुतो धनम, शास्त्रों में भी आया है। तो आलस्य के कारण निर्धनता आती है और कर्म के कारण दरिद्रता आती है। और सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक दरिद्री हो गए और एक राजा बन गए। और सुदामा जी का घर तो ऐसा था कि भैया किसी को आने जाने की रोक टोक तो ही नहीं। सूर्य नारायण भी आते थे, धूप भी आती थी, जल भी आता था, छांव भी आता था और पानी भी आता था। सुदामा जी की ऐसी झोपड़ी थी कि जिसमें किसी को आने जाने की छूट थी, जो भी चाहे आ सकता था और जो चाहे जा सकता था। तो ऐसी झोपड़ी थी कि जिसमें सूर्य नारायण साक्षात पहुंच जाते थे, जल देवता साक्षात पहुंच जाते थे भैया, बादल भी साक्षात सुदामा जी की झोपड़ी में चले जाते थे। लेकिन सुदामा जी ने हमेशा भगवान ने जैसा रखा वैसे ही सुदामा जी रहे। सुखदेव जी कहने लगे राजन, सुदामा जी के चरित्र से एक ज्ञान और मिलता है भक्तों कि सुदामा जी को भगवान ने जैसा रखा वैसे ही वे रहे। 4 सूत्र को ध्यान पूर्वक समझिएगा कि सुदामा जी के चरित्र में क्या विशेषता थी। पहली विशेषता थी कि सुदामा जी छोटों को देखकर जीना सीखते थे। सुदामा जी छोटों को देखकर जीना सीखते थे। और हमें भी यही चरित्र ज्ञान दे रहा है भैया कि हमें हमेशा छोटों को देखकर ही जीना सीखना चाहिए। पर होता क्या है, हम बड़ों को देखकर जीना सीखते हैं तो आप लोगों का अनुभव होगा और हमें भी विद्वानों ने, बुजुर्गों ने ज्ञान दिया है कि महाराज जो ऊपर देखकर चलेगा ना, वो एक ना एक दिन ठोकर जरूर खाएगा, एक ना एक दिन ठोकर जरूर खाएगा, किसी न किसी से टकराएगा जरूर। तो सुदामा जी छोटों को देखकर जीना सीखते थे और बड़ों को देखकर बढ़ने का प्रयास करते थे। देखिए कथा का सूत्र मिल रहा है कि छोटों को देखकर हम जीना सीखें और बड़ों को देखकर बढ़ने का प्रयास करें, अच्छे के लिए प्रयास करें और भैया बुरे के लिए तैयार रहें। 4 सूत्र मिल गए ना कि अच्छे के लिए प्रयास करें, जितना हो सके हम अच्छा करें और भैया बुरे के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये संसार है, जितना आप अच्छा जिसके लिए करोगे आपको बुराई सुनने को तो मिलना है। तो सुदामा जी ने 4 सूत्र दिए भैया कि छोटों को देखकर हम जिए, बड़ों को देखकर हम बढ़ने का प्रयास करें, अच्छे के लिए प्रयास करें और बुरे के लिए भैया तैयार रहें और भगवान के चरणों में बैठकर भगवान का भजन करते रहें। सुखदेव जी कहने लगे राजन, यहाँ पर सुदामा जी बड़े आनंद के साथ भगवान का भजन करते और बड़े आनंदित रहते, भगवान जैसा रखता। और हमें बार बार यही कह रहे हैं कि भैया आपको जैसा भगवान रखे आप वैसा ही रहो, लेकिन भजन करना मत छोड़ो। क्योंकि सुदामा जी भी भजन करते थे। किसी संत ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि गम सहकर मुस्कुराओ, दुनिया में यहाँ बुजदिलों की गुजर नहीं होती। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास धन की कमी आ जाती है, संकट आ जाता है तो हम घबराने लगते हैं। हमें गम को सहन करने की हमें इतनी सामर्थ्यवानी नहीं हुई। लेकिन सुदामा जी देखो, धन की कमी थी और कितनी विपत्ति थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते थे। क्योंकि भैया भगवान मुस्कुराए हुए भक्त के ऊपर भगवान स्वयं समर्पित हो जाता है। तो किसी भक्त ने लिखा भी है ना कि गम सहकर मुस्कुराओ, दुनिया में बुजदिलों की यहाँ गुजर नहीं होती। गम सहकर मुस्कुराओ, दुनिया में बुजदिलों की यहाँ गुजर नहीं होती। हंसना भी जरूरी है जीने के लिए भैया, क्योंकि रोकर जिंदगी बसर नहीं होती। हंसना भी जरूरी है इस जिंदगी में, क्योंकि भैया रोकर जिंदगी बसर नहीं होती। और वो चमन खाक में मिल जाया करता है, बस चमन खाक में मिल जाया करते हैं जहाँ बागवा की पाक नजर नहीं होती। और अब भी वक्त है समल है नौजवान, क्योंकि जवानी उम्र भर की नहीं होती, क्योंकि जवानी उम्र भर की भैया नहीं होती। क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। भाई आदमी बुढ़ापे से बचने का, आदमी बुढ़ापे से बचने का और जवानी को बचाने का कितना प्रयास करता है, लेकिन क्या होता है, जवानी जाती है भैया और बुढ़ापा आता है। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि सुदामा जी ने यही चरित्र जीवन में अपनाया कि खूब भगवान का भजन करते, खूब चिंतन करते और किसी भी प्रकार के जीवन में कष्ट रहे लेकिन कभी भी भगवान से कहा नहीं, भगवान को कभी औलाना ना दी। सुखदेव जी कहने लगे राजन, यही तो सुदामा जी की चरित्र की विशेषता है।
लेकिन सुदामा जी चरणों में बैठते और भगवान के चरणों में बैठते, अपने बच्चों को बिठाते और बड़े भाव के साथ भगवान का कीर्तन कराते। सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक समय की बात है, जब खाने के लिए अन्न की व्यवस्था भी नहीं रही ना, तो सुशीला देवी ने कहा, स्वामी बच्चों ने मुझसे आकर कहा था, मैया हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है, पर घर में कुछ था ही नहीं बनाने के लिए। तो स्वामी आप जानते हो मैंने क्या किया? मैंने गंजी में थोड़े पत्थर रखे और पत्थर में पानी डाला और चूल्हा जलाया और बच्चों से कहा कि बेटा थोड़ी देर में भोजन बन जाएगा। मेरी बात को मानकर वो खेलने के लिए चले गए, लेकिन दोबारा जब भोजन मांगने के लिए आए ना, तो स्वामी में उत्तर नहीं दे पाई। स्वामी आप कहते हो द्वारिकाधीश आपके परम मित्र हैं, परम सखा है, तो आप जाकर मिल तो आइए, आप उनको अपना वो तो दुख तो बताइए, वो तो सब कुछ समझदार है, समझ जाएंगे। सुदामा जी कहने लगे, नहीं देवी, हमें कभी भी किसी से मांगना नहीं चाहिए और अपनी संकट को कभी किसी को सुनाना भी नहीं चाहिए। हमें तो भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, रे गोविंद, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। का भजन करना चाहिए। सुशीला देवी कहने लगी, स्वामी मेरे जीवन में कितने दुख हैं, मेरे जीवन में कितने कष्ट हैं, और आप भी इतने कष्टों को भोग रहे हो, आप भी इतने दुख को भोग रहे हो। सुदामा जी कहने लगे, देवी सुनो, जीवन में यदि कष्ट ना हो, दुख ना हो ना, तो सुख का एहसास नहीं होता। देखिए कितना अच्छा सूत्र सुदामा जी दे रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं, देखो भैया, जीवन में यदि दुख नहीं होगा तो सुख का स्वाद आने वाला नहीं है। जैसे आपने देखा होगा नमक जो नमक होता है, नमक का कोई व्यंजन नहीं बनता, नमक का कोई व्यंजन नहीं बनता, लेकिन नमक के बिना भैया कोई व्यंजन भी नहीं बनता। नमक का कोई व्यंजन नहीं बनता, लेकिन नमक के बिना भैया कोई व्यंजन भी नहीं बनता। साग सब्जी दाल रोटी में नमक तो आवश्यक है ना। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन, सुदामा जी समझाते हुए कहते हैं कि देवी, जिस प्रकार नमक का कोई व्यंजन नहीं बनता, लेकिन नमक के बिना कोई व्यंजन भी नहीं बनता, उसी प्रकार देवी जीवन में थोड़ा बहुत दुख भी आना आवश्यक होता है, क्योंकि दुख से व्यक्ति की बुद्धि सुधर जाती है और दुख से ही सुख का स्वाद आता है। सुदामा जी कहने लगे, देवी, कि यदि मान लीजिए घर में कुछ कमी हो, यदि घर में कुछ कमी हो तो उस कमी को नहीं देखना चाहिए, अपितु उसे दूर करने के लिए भगवान के चरणों में बैठकर तपस्या करनी चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा, हम सोते हैं तो कई बार क्या होता है कि चादर तो छोटी होती है और पैर लंबे होते हैं। अब चादर छोटी है भैया, पैर लंबे हैं, तो चादर को हम बढ़ा नहीं सकते और पैर को हम काट नहीं सकते। काट सकते हैं क्या पैर को? भैया पैर को काट नहीं सकते, और चादर को इतने हम सामर्थ्यवान नहीं है कि भैया बढ़ा नहीं सकते। तो संत क्या कहते हैं भैया, कि अपने पैर को संकुचित कर लो, अपने पैरों को संकुचित कर लो, अर्थात जीवन में कुछ कमी समझ में आए ना, तो अपनी इच्छाओं का दमन करने लगो वापस, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। भाई, जिस चीज को खरीदने के लिए, देखिए बहुत अच्छा सूत्र मिलता है कि जिस चीज को खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो ये विचार कर लीजिए कि भैया वो चीज बाजार में मिलती नहीं। हमेशा विचार कर ले महाराज कि जिस चीज को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो महाराज समझ लेना कि वो चीज बाजार में मिलती नहीं, तो हृदय में शांति होती है ना। तो सुदामा जी भी यही समझाते देवी कि सुख दुख ये तो सब समय का खेल है, हमें तो केवल भगवान का भजन करना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। और देवी, कभी भी लक्ष्मी पर विश्वास नहीं करना। सुदामा जी कह रहे हैं अपनी पत्नी सुशीला से, देवी, कि जीवन में लक्ष्मी की पूजन के काबिल तो है, लेकिन भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि देवी लक्ष्मी तो चंचला होती है। आज किसके घर किसी, कल दूसरे के घर, परसों किसी तीसरे के घर।
तो देवी लक्ष्मी पर कभी भरोसा मत करना। पूजा के काबिल तो लक्ष्मी है, लेकिन भरोसे के काबिल लक्ष्मी नहीं है। और हमारे नारायण ऐसे हैं कि हमारे नारायण की पूजा करो या मत करो, उनका ध्यान लगाओ या ना लगाओ, लेकिन भरोसा नारायण का पक्का रखना। देवी भरोसा नारायण का पक्का रखना। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ऐसा दिव्य ज्ञान सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला को देते, पर सुशीला कहती, देवी प्रभु आपने सुना, मैंने सुना कि श्री कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं, तो एक बार आप उनसे मिले आइए ना। सुशीला देवी कहती है कि प्रभु की लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल। सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से कहती है, प्रभु की लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणन कुंडल मुकुट धरे माथे। स्वामी आप कहते हैं ना आपके सखा कमल लोचन है, दुख को नष्ट करने वाले हैं, तो एक बार आप जाइए ना, क्योंकि द्वारिकाधीश तो अनाथों के भी नाथ है। तो सुशीला कहती है, स्वामी कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणन कुंडल मुकुट धरे माथे, ओढ़े पीत वसन गले में बेजंती माल, ओढ़े पीत वसन गले में बेजंती माल, और शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ में, ओढ़े पीत वसन गले में बेजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ में, कहत नरोत्तम दास संदीपनी गुरु के पास, कि कहत नरोत्तम दास संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़ एक साथ हैं, और द्वारिका के गए हरि दारिद्र हरिंगे पिए। अरे द्वारिका के नाथ तो अनाथों के भी नाथ हैं, द्वारिका के गए हरि दारिद्र हरिंगे पिए। अरे द्वारिका के नाथ तो अनाथों के भी नाथ हैं। कि स्वामी आप द्वारिकापुरी जाइए, कि जिससे कम से कम भगवान के दर्शन होंगे, हमारी सारी दरिद्रता हर लेंगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज तो सुशीला देवी अड़ गई। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अभी तो आपने कथा में सुनाया था कि सुदामा जी जो कहते थे देवी वो बात मान लेती थी, पर ये समझ में नहीं आता कि सुशीला देवी आज अड़ क्यों गई जाने के लिए। तो राजा परीक्षित कहने लगे सुखदेव जी, राजन जिसके घर के आंगन में तप होता है, तपस्या होती है, दया होती है, धर्म होता है, उसके यहाँ पर भगवान भिखारी बनकर चले जाते हैं। आगे की कथा आती है सुदामा चरित्र में कि सुदामा जी के घर के आंगन में क्या था? तप था, दया थी, पवित्रता थी, धर्म था, भगवान के प्रति विश्वास था। जब ये पांचों चीजें आ जाती है ना, तो भगवान घर में भिखारी बन के भी आने के लिए तैयार हो जाता है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान को तो ये मालूम था कि ऐसे सुदामा जी मेरे पास आने वाले नहीं है, कोई ना कोई लीला मुझे करनी पड़ेगी। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश फिर एक भिखारी बन के सुशीला जी के यहाँ गए। सुशीला जी के यहाँ गए, प्रातः काल का समय था, भिक्षा की याचना करी, देवी भिक्षाम देहि, देवी भिक्षाम देहि। सुशीला देवी आई, कहने लगी, कहिए महात्मा जी। देवी प्रातः काल का समय है, कार्तिक का महीना, पूर्णिमा तिथि है, तो थोड़ा बहुत भिक्षा मुझे दे दो। सुशीला जी की आंखों से अश्रुपात होने लगे, कहने लगे, भगवान आप आए हो ठीक है, पर मैं इतनी सामर्थ्यवान नहीं हूं कि मैं आपको भिक्षा में कुछ दे सकूं, क्योंकि घर की स्थिति देखो, या हमारी तो छोड़ो, हमारे यहाँ जो चूहे रहते हैं ना, उन्हें भी कम से कम एकादशी का व्रत तो रोज करना पड़ता है, हमारी तो छोड़ो। भगवान कहने लगे, नहीं देवी मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ संकल्प लेकर तो जाऊंगा, आपको कुछ ना कुछ दान तो देना पड़ेगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यहाँ भगवान कहते हैं, देवी ठीक है, हमें साधारण वस्तु नहीं चाहिए, आप तो हमें केवल एक संकल्प का दान कर दो कि कल अपने पति को द्वारकाधीश के द्वार पर पहुंचा देना। बस इतना करना आप कि कल अपने पति को द्वारकाधीश के दरबार में जरूर पहुंचा देना, ये संकल्प की भिक्षा में लेकर जाता हूँ। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान संकल्प लेकर द्वारिका आ जाते, और यहाँ सुशीला देवी आज स्वामी से कह रही है, स्वामी आप जाइए द्वारिका। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यहाँ सुदामा जी कहने लगे, देवी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खाली हाथ भगवान के द्वार पर नहीं जाऊंगा। तो सुशीला देवी गई, चार घर से चार मुट्ठी चावल लेकर आई। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव देवी चार घर क्यों गई? चाहती तो एक ही घर से जितने चावल मिले थे उतने चावल लेकर आ जाती।
सुखदेव जी कहने लगे, राजन, सुशीला देवी अपने पति के स्वभाव को जानती थी कि यदि ये द्वारिकाधीश के पास जाएंगे तो भी द्वारिकाधीश से कुछ कहेंगे नहीं, द्वारिकाधीश से कभी कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन 4 मुट्ठी चावल 4 घर से मांग कर ला रही हूं तो स्थिति द्वारिकाधीश चावल को देखकर समझ जाएंगे कि हमारी स्थिति क्या है, भगवान समझ जाएंगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, इसलिए 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी मेली कुचेली थैली में डालकर द्वारिकाधीश भगवान के द्वार पर चलने के लिए तैयार है बड़े आनंद के साथ। आइए भक्तों, हम भी सुदामा जी के साथ द्वारिकाधीश के द्वार पर चलते हैं और सुदामा जी बड़े आनंद के साथ में भगवान के चरणों में अर्जी लगाते हुए चल रहे हैं। हम भी सुदामा जी के साथ चलते हैं कि चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हाँ, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बड़े आनंद के साथ सुदामा जी भगवान का नाम संकीर्तन करते करते चलते और कब द्वारिकापुरी पहुंच जाते ये सुदामा जी को रास्ते का भान भी नहीं हुआ। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, वहां जाकर सुदामा जी ने सेवकों से कहा, भैया, यहाँ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का भगवान का महल कौन सा है? तो सेवक कहने लगे, महाराज आप कौन हो? कहने लगे, अरे भैया, वो मेरे बचपन का सखा है और मैं उनका मित्र हूँ, अभिन्न मित्र हूँ, सुदामा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, पहरेदार कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, ऐसा लगता है कि तू दरिद्री के कारण तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है और हमारे योग योगेश्वर आकारान करुणा बरुणालय कृपा सिंधु द्वारिकाधीश को अपना सखा कहता है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, यहाँ वो पहरेदार ने सुदामा जी का बहुत अपमान किया, लेकिन सुदामा जी सहन करते रहे कि ठीक है भैया, जब समय बुरा चलता है ना तो सब सुनाते हैं नहीं। उन्होंने कहा कि ये मेरे द्वारिकाधीश के बारे में कुछ जानता नहीं है कि वह तो अनाथों के भी नाथ है। सुदामा जी आगे बढ़े, एक बूढ़ा सेवक मिला, उससे कहा, भैया, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और अपने मित्र से मिलना चाहता हूँ, तो तू इतनी कृपा कर कि मुझे अपने मित्र से मिलवा दे, द्वारिकाधीश तक मेरी अर्जी लगा दे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, वो सेवक गया और जाकर भगवान के चरणों में नमन किया और भगवान के चरणों में नमन किया। भगवान तो आनंद के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान से कहने लगा, हे भगवान, के शीस पगना जगा तन पे प्रभु जाने के आए, बसे के ही गामा, शीस पगना जगा तन पे प्रभु जाने को आई, बसे के ही गामा, छोटी फटी सी लटी दुपटी, आरो पाव ओ पान की नहीं सामा, छोटी फटी सी लटी दुपटी, आरो पाव ओ पान को नहीं सामा, द्वारे खाणो तुझे दुर्बल एका, द्वारे खाणो तुझे दुर्बल एक, रयो चाको सो बसु धा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावने आपनु नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावने आपनु नाम सुदामा। इस सेवक ने जाकर जैसे ही कहा, गुरु राजन, आपके मित्र आया है आपके मिलने के लिए, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। और जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुदामा नाम सुना,
किसी याचक को कुबेर का खजाना मिल जाता है, ऐसे भगवान सब कुछ छोड़कर सुदामा जी से मिलने के लिए पहुंच जाते। कभी भगवान गिर रहे हैं, कहीं पीताम्बर जा रहा है, कहीं द्वारकाधीश सेवकों से टकरा रहे हैं, कहीं भगवान गिर रहे हैं, गिर के उठ के और नंगे पैर ही भगवान सुदामा से मिलने के लिए पहुंच गए। और जैसे ही सुदामा जी को देखा, अपने हृदय से सुदामा जी को लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहने लगे, राजन सुदामा जी को देखकर भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। आज सुदामा जी के भाग्य की सराहना सारे देवी देवता यक्ष गंधर्व सारे संत महात्मा सुदामा जी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि देखो, जिसके हृदय में लक्ष्मी मैया स्थापित रहती है, विद्यमान रहती है, आज भगवान ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन इस प्रसंग के माध्यम से भगवान हमें एक ज्ञान देना चाहते हैं। सुदामा जी को भगवान ने हृदय से लगाया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन इस कथा के माध्यम से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें अच्छे कार्य हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। हम अच्छे कार्य हमेशा निरंतर करते रहे। भैया कोई हमारा सम्मान करे या ना करे, लेकिन भगवान तो हमारा सम्मान करेगा। कोई हमारा सम्मान करे या ना करे, लेकिन भैया ईश्वर आपका सम्मान निश्चित करेगा। सुदामा जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक ने अपमान किया तो दूसरे सेवक से सुदामा जी मिल गए और दूसरे सेवक ने सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण को मिलवा दिया। संत महात्मा ज्ञानी जन कहते हैं कि भैया जीवन में हमेशा उम्मीद व्यक्ति को छोड़नी नहीं चाहिए। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। किसी संत ने लिखा भी है ना कि जमीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाएगा, दिल में फकीरी जिंदा रख। अरे जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाएगा, दिल में फकीरी जिंदा रख, हौसलों के तरकस से कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस से वो कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हर हाल हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। सुदामा जी ने जीतने की उम्मीद रखी तो द्वारिकाधीश के दर्शन हो गए और द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन यहाँ सुदामा जी को भगवान ने अपने हृदय से लगाया और ले जाकर द्वारिका के राज सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाल दिया। देखिए सुदामा जी ने जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी थी तो भगवान ने कहाँ बिठाला? द्वारिकाधीश ने कहाँ बिठाला? द्वारिका के राज सिंहासन पर। वो स्वयं सेवक की तरह भगवान बैठ गए। सुदामा जी को देखकर भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगे। रे सुदामा, तू अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आया? क्या तू मुझे जानता नहीं था क्या? अरे एक बार तो आ जाता बस मेरे द्वार पर, मैं तेरी सारी दरिद्रता सारी निर्धनता दूर कर देता। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान की आंखों से अश्रुपात होने। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान ने रुक्मणी मैया से कहा, देवी ब्राह्मण आया है तो ब्राह्मण का मुझे चरणों का प्रक्षालन करना है, जाओ जाकर जल की व्यवस्था करो। लेकिन जैसे ही सुदामा जी के पैरों की तरफ भगवान श्री कृष्ण की नजरें गई, सुदामा जी कहने लगे, रे सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, रे सुदामा तेरे पैरों की तरफ तो देख, बीमारियां फट रही है, तुझे कांटों की चुभन हो रही है। और आज भक्त के संकट को, भक्त के कष्ट को देखकर वो द्वारिकाधीश रोने लगा कि कैसे बिहाइल बीमाहीन सो पग कंटक जाल गड़े पोनी जोए, हाय माँ सुख पायो सका तुम आए इतना इते दिन कोए, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ तो छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
आज हमारे द्वारिकाधीश भगवान ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया। अपनी आंखों के आंसू से भगवान ने आंखों के आंसुओं से अपने मित्र के चरणों का प्रक्षालन किया। भगवान ने रेशमी वस्त्र सुदामा जी को पहनाए, रेशमी वस्त्र पहनाए, चंदन का तिलक लगाया। आनंद के साथ सुदामा जी का सम्मान हुआ। सुखदेव जी कहने लगे, राजन सायंकाल का समय था। सुदामा जी बड़े आनंद के साथ शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते, कहने लगे, सुदामा क्या हाल चाल है भैया, बढ़िया, प्रसन्न तो? सुखदेव जी कहने लगे, राजन। सुदामा जी कहने लगे, नहीं नहीं भैया, बड़े आनंद की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, खूब भगवान का भजन कर रहे हैं, बढ़िया। सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी आपका विवाह हो गया? हाँ भैया, बड़े आनंद के साथ विवाह हो गया। तो भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो भेजा होगा, क्योंकि सुदामा जी द्वारिका के वैभव को देखकर वो 4 मुट्ठी चावल मेली कुचेली थैली में लेकर आए थे ना, वो छुपाने लगे थे। और भगवान तो जानते थे। सुदामा जी से भगवान कहने लगे, अरे सुदामा, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए भाभी ने दिया होगा। पर सुदामा जी की स्थिति, सुदामा जी इतने सामर्थ्यवान नहीं है, हो रहे हैं मन ही मन में, कहीं ना कहीं उनके मन में ग्लानि चल रही है कि मैं द्वारिकाधीश को ये 4 मुट्ठी चावल क्या दूं। लेकिन भक्तों, सुदामा जी की संपूर्ण संपत्ति वो 4 मुट्ठी चावल थी। इसके से ज्यादा सुदामा जी के पास कुछ नहीं था। पर जैसे ही भगवान ने देखा ये देने वाला नहीं, भगवान ने शीघ्रता करी और जो पोटली को खींचा फट जाती। फिर भगवान ने पोटली उठाई और बड़े आनंद के साथ पक्का मारने लगे और बड़े भाव के साथ भगवान चावल का भोग लगाने लगे कि प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे। तंदुल के दानों में दीन का ऐसे दरिद्र चबाने लगे। तंदुल के दानों में दीन का ऐसे दरिद्र चबाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग्य में जाने लगे। प्रभु गणपति की देख उदारता तीनों भवन कराने लगे। प्रभु गणपति की देख उदारता तीनों भवन कराने लगे। कि एक एक मुट्ठी भगवान खाने लगे और त्रिभुवनपति की देख उदारता तीनों भवन कराने लगे हैं। एक भगवान ने मुट्ठी चावल खाया, एक लोक का दान दे दिया। दूसरा मुट्ठी चावल खाया, दूसरे लोक का भगवान ने दान कर दिया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, यहाँ भगवान ने जैसे ही पहली मुट्ठी खाई कि पहले ही मुट्ठी में लेत प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम कियो है। पहले ही मुट्ठी में लेत प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम कियो है। दूसरी मुट्ठी में रजवी लोक का वैभव विप्र को दान कियो है। दूसरी मुट्ठी में रजवी लोक का वैभव विप्र को दान दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे। जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास विधान में दे रहा, ये कैसा मेरा दानी पिया है। अपना निवास विधान में दे रहा, ये कैसा मेरा दानी पिया है। कि भक्तों, एक मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव भगवान ने विप्र को दान कर दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी में स्वर्ग देने वाले थे, वैकुंठ देने वाले थे, तो माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, अरे गोविंद, अपने लिए तो कुछ बचा लो।
अपने लिए तो गोविंद कुछ बचा लो, अपना निवास भी आप देने के लिए तैयार हो गए। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, यही तो भगवान की कृपा होती है कि भगवान जब देता है, भगवान इतना देता है, इतना देता है भैया कि छप्पर फाड़ के भगवान देता है। भगवान इतना देता है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान इतना देता है कि भैया हम लेते लेते थक जाते हैं। सुदामा जी को कितना दिया, पृथ्वी लोक का वैभव दे दिया, स्वर्ग का वैभव दे दिया, और वैकुंठ भी भगवान देने वाले थे यदि माता लक्ष्मी नहीं रोकती तो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देवी आज आपने एक मुट्ठी चावल का नुकसान करा दिया, एक मुट्ठी चावल का नुकसान करा दिया देवी। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य पर भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान ने बहुत सारा धन वैभव सुदामा जी को पहले ही दे दिया था, पर सुदामा जी को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं तुझे कितना दे रहा हूँ। और यही बात होती है ना, जब भगवान देता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी मेहनत से इतना कमा रहे हैं, हम इतनी मेहनत से कमा रहे हैं। अरे भगवान मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान क्या देगा। लेकिन भक्तों, संत महात्मा ज्ञानी जन विद्वत जन समझाते हैं भैया कि जीवन में लक्ष्मी मेहनत से नहीं आती, लक्ष्मी भाग्य से आती है। यदि मेहनत से आती ना तो भैया संसार में कोई मजदूर नहीं होता। एक व्यक्ति जीवन भर दिन भर मजदूरी करता है, कुछ पैसा कमाता है, और एक व्यक्ति ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है केवल एक साइन के उतने पैसे कमा लेता है जो मजदूर जीवन भर में कभी नहीं कमा पाता। भक्तों, तो लक्ष्मी भाग्य से मिलती है भैया, और भाग्य बनाता है भगवान। मनुष्य भगवान भेजता है, भगवान का भजन करता है जीवात्मा, अपने आप परमात्मा उसका भाग्य बना देता है। तो सुदामा जी को भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, सुदामा नगरी बरसवा दी, लेकिन भगवान ने एहसास सुदामा जी को नहीं होने दिया। क्योंकि सुदामा जी के भाव कैसे थे कि यद्यपि मैं द्वारिकाधीश के द्वार पर जा रहा हूँ, लेकिन द्वारिकाधीश से कभी कुछ मांगूंगा नहीं। और भगवान ने सुदामा जी की नगरी बना दी सोने की, द्वारिका के समान। सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक दिन हो गए, सुदामा जी ने चलने के कहा, मित्र चलने की तैयारी करें, अब चलना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, आओ भैया ठीक है, भाभी को राम राम कहिएगा, बच्चों को दुलार दीजिएगा। और हे सुदामा, तुम जाने के लिए तैयार हो रहे हो ना, तो मैंने तुम्हें जो रेशमी वस्त्र पहनाए है ना, तो ये रेशमी वस्त्र यहीं छोड़कर जाओ, तो जिस वस्त्र में आए थे वही वस्त्र पहन के जाओ। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव भगवान द्वारिकाधीश की ये लीला समझ में नहीं आती कि पहले तो सुदामा जी को बहुत सारा धन वैभव दे दिया, रेशमी वस्त्र भी पहना दिए, और जब सुदामा जी अपने घर जाने लगे तो भगवान ने रेशमी वस्त्र उतरवा लिए और मेले कुचेले वस्त्र पहना कर कहने लगे, जाओ सुदामा जी। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान हमें यहाँ एक दिव्य ज्ञान देते हुए इस लीला को कर रहे हैं, और हमें ये ज्ञान दे रहे हैं भैया कि संसार में जीवात्मा जैसा आता है वैसा ही संसार छोड़कर जाता है भैया, वैसा ही संसार छोड़कर जाता है। तो सुदामा जी जैसे भगवान द्वारिकाधीश के धाम गए थे ना, सुदामा जी को भगवान ने वैसे ही वापिस कर दिया। और हमें भी संसार में आए हैं, संसार में आए हैं, मुट्ठी बांध के आए और भैया हाथ पसार कर जाना है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना। यहाँ साथ में क्या जाएगा, जो आप भगवान का भजन कर रहे हो, जो भगवान का चिंतन कर रहे हो, गुरु का मंत्र आप जप रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, यही आपके साथ जाएगा। बाकी तो सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा भैया, सब यही का धरा रह जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन इस लीला के माध्यम से भगवान ने ज्ञान दिया। सुदामा जी अपने महल में गए, नगरी में गए, बड़े आनंद के साथ सुदामा जी जीवन व्यतीत करने लगे। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन यहाँ पर उद्धव जी को भगवान ने बहुत दिव्य ज्ञान दिया, और उद्धव जी के ज्ञान देने के पश्चात भगवान ने अपनी लीला को पूर्ण करने के बाद भगवान स्वयं एक बहेलिया के तीर के माध्यम से अपने शरीर को छोड़कर गौलोक धाम को पहुँच जाते। भगवान ने अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में छोड़कर भगवान गए। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी है कि 7 दिन क्या 7 जन्मों तक भी यदि सुनी जाए ना तो जीवात्मा तृप्त नहीं हो सकती, जीवात्मा कभी तृप्त नहीं हो सकती। हमारा तो एक उद्देश्य था, प्रयास था कि आपको 7 दिन तक भगवान भागवत की कथा को श्रवण कराएं। जैसी भगवान की कृपा से, मैया की कृपा से भागवत सुनाने का भगवान ने जो ज्ञान दिया आपके सामने सुनाया। अब ये तो अथाह सागर है, और भागवत की कथा इतना बड़ा सागर है भैया कि मैं इतना सामर्थ्यवान तो नहीं था कि आपको 7 दिन कथा श्रवण करा सकता था, लेकिन भगवत जी की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, तो मेरे से जैसे बनी मैंने 7 दिनों तक आपको लगातार भगवान की कथा श्रवण कराई।
कमी तो कहीं ना कहीं रही होगी, लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते थे भैया कि भगवान की तरह भगवान की जो कथा होती है ना, हमारे गुरुजी कहते थे कि भगवान की कथा महाराज लड्डू की तरह होती है। लड्डू छोटा हो, बड़ा हो, आड़ा हो, टेढ़ा हो, कैसा ही भी लड्डू हो, लेकिन उसका स्वाद बड़ा मीठा होता है। लड्डू का स्वाद बड़ा मीठा होता है बेटा। तो जैसी बने भगवान की कथा श्रवण कराना। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि भागवत का जो मूल मंत्र है, भागवत का जो मूल ज्ञान है, आपको हमने 7 दिनों में देने का प्रयास किया भैया। इतने तो सामर्थ्यवान नहीं थे, लेकिन गुरु ने एक ही बात कही थी, ये बेटा जब भागवत प्रारंभ की थी कि एक सूत्र याद में रखना बस केवल मेरा, और वो सूत्र में दिया था गुरुदेव ने कि मैन इज ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ। मैन इज ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ, कि मनुष्य हमेशा जीवन में विद्यार्थी रहता है। बेटा जीवन में विद्यार्थी बना रहना, परमात्मा की बड़ी कृपा बरसेगी तेरे ऊपर, परमात्मा की बड़ी कृपा बरसेगी। और आज जो गुरु महाराज की कृपा है, जो 7 दिन आपको कथा श्रवण कराई, यहाँ भक्तों जैसी बनी वैसी आपको कथा श्रवण कराई। अब भागवत का समापन कुछ ही समय पश्चात होगा। यहाँ राजा परीक्षित ने कथा सुनी। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, सुखदेव मुनि ने कहा राजन, यदि आप और कुछ श्रवण करना चाहते हो, मन में यदि आप पे कुछ शंका हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहने लगे, नहीं राजन, नहीं गुरुदेव, आपने इतनी कथा श्रवण कराई कि अब मुझे ये लगने लगा है कि परमपिता परमात्मा मुझे लेने के लिए आने वाले हैं। अब तो तक्षक नाग में भी मुझे परमपिता परमात्मा के ही दर्शन हो रहे हैं। सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों यह समय के अनुसार श्राप के कारण तक्षक नाग आता, और जैसे ही तक्षक नाग आया, तक्षक नाग के पहले ही परमपिता परमात्मा के द्वार परीक्षित महाराज जी पहुंच जाते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। जिस तरह राजा परीक्षित को परमात्मा के धाम की प्राप्ति हुई, ये विश्वास रखना भक्तों, आज हमने पूर्णिमा तिथि के दिन राजा परीक्षित की मोक्ष की कथा श्रवण की, भगवान की कथा श्रवण करी। तो जिस प्रकार भगवान परीक्षित राजा को लेने के लिए आए, तो उसी प्रकार भगवान आपके जीवन में भी अंत समय में आएंगे कि जिस वक्त में आपको संसार वाले कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन परमपिता परमात्मा आएगा और आपको 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराकर अपने धाम को सहजता से भगवान ले जाएंगे। तो जीवन में भगवान से यही प्रार्थना करना कि जैसा रहे भगवान हमेशा आपकी कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिले। अब जो समय व्यतीत हो गया है वो समय को जाने दो। जैसे कई बार होता है ना कि 31 दिसंबर की रात हो, 31 दिसंबर की रात हो और घर में चोर घुस जाएं। 31 दिसंबर की रात हो और घर में चोर घुस जाएं और चोर आकर दीवार से कैलेंडर निकाल कर ले जाएं, तो भैया हमें दुख नहीं होता। 31 दिसंबर की रात हो, घर में चोर घुस जाए, दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर निकाल कर ले जाएं, तो भैया हमें दुख नहीं होता। आज नहीं तो कल इस कैलेंडर को हमें तो निकालना ही था। तो वैसे ही भक्तों, जो समय चला गया उस पर विचार मत करना, लेकिन आने वाला समय ऐसा है कि भगवान का चिंतन आप लोग जरूर करना, भगवान का चिंतन जरूर करना, क्योंकि भगवान का भजन ही आपको इस भवसागर से तार देगा भैया, आपको इस भवसागर से तार देगा। किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही है, और यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सार है। सप्तम दिवस की कथा का सार भी यही है भक्तों, कि मालिन आवत देखही, मालिन आवत देखही, कलियन करे पुकार, फूल फूल चुन ले गयो, काल हमारी बात। कि भैया जब माली जाता है ना तो सारे फूलों को चुनकर ले आता है, तो कलिया क्या कहती है कि मालिन आवत देखकर कलियन करे पुकार, भैया फूल फूल चुन ले गयो और काल हमारी बात, कि उस माली ने फूल फूल तो सब कुछ ले गया, अब कल हमारी बारी है। तो भैया कल किसी ने नहीं देखा कि कल क्या होगा, आज तक किसी ने नहीं बता पाया कि कल क्या होगा, पर हम भगवान के चरणों में बैठे, पर हमें तो ये विश्वास है ना भैया कि कल हमारे लिए जो कुछ भी होगा परमात्मा हमारे लिए कल बहुत अच्छा करेगा, और जीवन में हमेशा भगवान हमारे लिए अच्छा ही करता रहेगा भैया। बस इसी वाणी के साथ में आज की कथा को यहीं विराम देंगे। चिरागों को यूं ही जलाए रखना,
चिरागों को यूं ही जलाए रखना भैया, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को यूं ही जलाए रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी भैया। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर यूं मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर यूं मुलाकात होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।